Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 10, secondary stage English, book 1, book 2, यूनिट 3.3 चल रहा है हमारा। और आज हम इसमें आर्टिकल्स का रिवीजन करने जा रहे हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं, आई एम श्योर आप लोगों को मालूम है। आर्टिकल आ एंड द, दीज आर एडजेक्टिव्स। ये एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि किसी भी नाउन के साथ लगाए जाते हैं। कब और कहाँ लगाए जाते हैं ये हमने देखना है। आ एंड एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहलाते हैं, जिसमें जो हमारा नाउन है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसके साथ हम उसे यूज़ कर रहे हैं, वो अनस्पेसिफाइड होता है। और जो द है वो स्पेसिफिक के लिए यूज़ होता है। आ एंड एन काउंटेबल सिंगुलर के लिए, क्योंकि इसका मतलब वन होता है, एक होता है, के लिए यूज़ होते हैं, जबकि द जो है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम डिटेल में देख लेते हैं कि इनको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। A and N are indefinite articles and are used to indicate a single item. एक आइटम को इंडिकेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। टेक अ पेंसिल मीन्स टेक वन पेंसिल। I won $100 मीन I won $100। अच्छा, WON जो है, जो विन का पास्ट पार्टिसिपल है और पास भी है, ये जो है बिल्कुल ONE का होमोफोन होता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है। I won $100। जो मैंने बताया कि अनस्पेसिफिक, काउंटेबल और सिंगुलर आइटम के लिए। इसके अलावा डू नॉट यूज़ आ और एन विद आ प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन के साथ कभी आ या एन यूज़ नहीं किया जाता। They talked about a good restaurant to visit. They talked about the good Italian restaurant on the main street. अच्छा, ये एग्जाम्पल तो इन्होंने सिंपल वही स्पेसिफाइड जो है वो मतलब दी हुई है कि ये स्पेसिफिक है और ये नॉन स्पेसिफिक है। व्हेन वी टॉक अबाउट एनी गुड रेस्टोरेंट, कि किसी अच्छे रेस्टोरेंट में हम चलते हैं, हम बात करेंगे यार हम किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में चलते हैं, तो हम कहेंगे दे टॉक्ड अबाउट आ गुड रेस्टोरेंट टू विज़िट। वो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में विज़िट की बात कर रहे थे। अभी स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि हमें गुड इटालियन रेस्टोरेंट जो कि मेन स्ट्रीट पे मौजूद है, तो वो स्पेसिफिक हो गया। अब आप उस स्पेसिफिक रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं, वो अच्छा इटालियन रेस्टोरेंट जो कि मेन स्ट्रीट पे, आप उसको विज़िट करने की बात कर रहे हैं, तो ये जो है वो स्पेसिफिक हो गया। जो इन्होंने यहाँ पे यूज़ में जो दिया हुआ है, ये इसकी एग्जांपल उसके अकॉर्डिंग नहीं दी हुई यहाँ पे। आ और एन जो है आप यूँ कह सकते हैं कि प्लूरल नाउन के साथ यूज़ नहीं करना। लाइक चिल्ड्रन प्लूरल नाउन है, ज़ाहिर है इसके साथ जो है वो यूज़ नहीं किया जाता। और भी इस तरह के बहुत से नाउन्स हैं जो कि प्लूरल होते हैं। पीपल, पीपल इज़ अ प्लूरल नाउन। कैटल, कैट इज़ अ प्लूरल नाउन। इनके साथ अ कैटल, अ पीपल ऑब्वियसली आप यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज पीपल, कैटल ये वर्ड हमेशा शो कर रहे होते हैं एक से ज़्यादा को। कैटल जो है वो मोर देन वन, अगर आपने काउस, गोट्स एट्सेट्रा का जिक्र किया है तो आप कैटल बोलेंगे, एक के लिए कैटल नहीं यूज़ होता। इसी तरह पीपल जो है वो भी एक से ज़्यादा इंसानों के लिए यूज़ होता है। तो इसकी मिसाल यहाँ पे होनी चाहिए थी, ये शायद मिस प्रिंट है आई थिंक। अच्छा जनाब, उसके बाद यूज़ एज एन अनस्पेसिफिक रेफरेंस बिफोर अ कॉन्सोनेंट। आ जो है वो एक कॉन्सोनेंट से पहले अनस्पेसिफिक रेफरेंस के तौर पे यूज़ होता है। ही लाइक्स टू रीड अ बुक, शी लाइक्स टू रीड एनी बुक नॉट अ स्पेसिफिक बुक। यानी वो किताबें पढ़ने का शौक है, वो कोई सी भी किताब है, ही लाइक्स टू रीड या शी लाइक्स टू रीड। कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ऐसी किताब है तो ही उसने पढ़नी है। कोई भी किताब अगर उसे मिले वो शौक से पढ़ता है या पढ़ती है। दैट वॉज अ फनी स्टोरी, दैट वॉज वन ऑफ मैनी फनी स्टोरीज मीन्स ये एक फ़नी कहानी थी, नॉट द स्पेसिफिक, एक फ़नी कहानी थी जैसे और बहुत सारी होती हैं। न्यूज़ ए व्हेन द वर्ड फॉलोइंग इट स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट साउंड।
अच्छा जनाब, अब बचपन में ज़ाहिर है बच्चों को आसानी के लिए ही बताया जाता है कि अगर शुरू में वॉवल है तो हमने एन लाइक यूज़ करना है, वो और कॉन्सोनेंट है तो आ यूज़ करना है। वो किसी हद तक सही होता है, बट इनफैक्ट जो वॉवल साउंड, वो वर्ड जो वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं उनके साथ हमने एन यूज़ करना होता है, और वो वर्ड जो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट होते हैं उनके साथ हमने आ यूज़ करना होता है। इट डजेंट मैटर कि पहला लेटर क्या है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख लेते हैं, अ बुक, हॉस्पिटल, अ लैक, ये तो कॉन्सोनेंट ही है। अ 1 इंच पाइप, अब ये जो वन है जाहिर है उसमें डब्ल्यू की साउंड आ रही है, वो वन है तो वो वॉवल, लेटर वॉवल है लेकिन साउंड आ रही है कॉन्सोनेंट की वो। सो अवे 1 इंच पाइप में हम आ यूज़ करेंगे, नॉट एन। आ यूथ, ये तो खैर है ही कॉन्सोनेंट। इसके बाद यूज़ एन एज एन अनस्पेसिफिक रेफरेंस बिफोर अ वॉवल साउंड। वॉवल साउंड से पहले आएगा एन एप्पल, एन ओपेरा, एन ईगल, एन आइडिया, एन SOS। अब ये सारी जो एग्जांपल हैं इनमें ज़्यादातर तो इन्होंने वॉवल दिए हुए हैं, लेकिन लास्ट वाला SOS, एस को देख के जो छोटे बच्चों को बताया जाता है उसके अकॉर्डिंग यही समझा जाएगा कि इसके साथ जो है वो कौन सा एन आएगा, लेकिन ये आ नहीं आएगा, क्योंकि जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं एस तो हमारी जो साउंड, जो हमारे मुंह से जो आवाज़ निकल रही है वो है ए, यानी वॉवल की साउंड है। इसी तरह से शी इज़ एन MNA, वो इस एरिया की, हमारे एरिया की MNA है, MA है। शी इज़ MA इन इंग्लिश तो NMA इन इंग्लिश। इसी तरह से एल शेप्ड रूम, ये सारे जो हैं ये स्टार्ट जो हैं इनका कॉन्सोनेंट से हो रहा है, लेकिन जो इनकी साउंड आ रही है बिगनिंग साउंड वो वॉवल है। तो इन सब के साथ हमने एन यूज़ करना है। Words that begin with U or H can have either a vowel or a consonant sound. Make the choice based on the sound of the first word after the article, even if that word is not the noun. A union, simply union तो ज़ाहिर है यू जो है वो वॉवल में आता है, लेकिन यहाँ पे साउंड आ रही है वाई की, यूनियन, लाइक जैसे यू में हम बोल रहे होते हैं। अ यूनिफॉर्म, a uniformed employee, a unique uh, a unique story, whatever. Use a when the U sound like the Y in you, an an unbelievable event. अब अनबिलीवेबल ज़ाहिर है की साउंड आ रही है, यानी कि वॉवल की साउंड आ रही है। एंड अम्ब्रेला, आ यूनिक अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में यू की साउंड जो है वो की साउंड आ रही है अम्ब्रेला। लेकिन जब हम यूनिक की बात कर रहे हैं, आर्टिकल के बाद जो हमारा पहला वर्ड है उसकी साउंड जो है वो कौन सी है। अब जो आर्टिकल के बाद हमारा पहला वर्ड है यूनिक, वो एडजेक्टिव है, वो नाउन नहीं है। और असल में जो हम बात कर रहे हैं वो अम्ब्रेला की बात कर रहे हैं, लेकिन चूँकि उस अम्ब्रेला से पहले हमारे पास वो एडजेक्टिव मौजूद है जो कि वॉवल की साउंड दे रहा है शुरू में, कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है शुरू में, तो हम आ यूज़ करेंगे। लेकिन इसी तरह से अगर हमारे पास एक वर्ड है जो कि वॉवल की साउंड दे रहा है तो हम यहाँ पे एन यूज़ करेंगे। आ यूनिक अम्ब्रेला, अम्ब्रेला एक यूनिक अम्ब्रेला। आ इसलिए यूज़ किया, दोबारा रिपीट कर दूं, क्योंकि हम आ के बाद डायरेक्टली वॉवल की साउंड हमारे पास नहीं आ रही, अम्ब्रेला हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर रहे। अगर हम अम्ब्रेला जो है वो डायरेक्टली आ रहा है तो हम एन अम्ब्रेला बोलेंगे, लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा एडजेक्टिव उस आर्टिकल और उस नाउन या ऑब्जेक्ट के बीच में आ रहा है जिसकी बिगनिंग साउंड कॉन्सोनेंट है तो हम ऑब्वियसली आ यूज़ करेंगे। इट डजेंट मैटर कि अम्ब्रेला की बिगनिंग साउंड वॉवल है। एन ऑनर, एच यहाँ पे ज़रा साइलेंट होता है। एन आवर, एन ऑनेस्ट पर्सन,
a hotel, a history book, a historian, an historian एंड हिस्टोरिक इवेंट। अच्छा जनाब, ये जो वर्ड है हिस्टोरिक, इसके साथ एन और आ दोनों यूज़ किए जा सकते हैं, बट आई प्रेफर कि आप आ ही यूज़ करें, बिकॉज़ 90% जो है ये चीज़ लोगों की नॉलेज में नहीं होती। लिहाजा हिस्टोरिक के साथ ज़ाहिर है इसकी साउंड भी जो है वो एच यहाँ पे साइलेंट नहीं है, हिस की साउंड ही आ रही है। दैट्स वाई आई विल सजेस्ट टू यूज़ आ यूज़ कीजिए इंस्टेड ऑफ एन। तो एक बार एक जो है वो नज़र डाल लेते हैं कहाँ कहाँ यूज़ होता है। आ और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल है और वो सिंगल आइटम के साथ, काउंटेबल सिंगुलर आइटम के साथ यूज़ किया जाता है। इसके अलावा प्लूरल नाउन्स के साथ हम यूज़ नहीं करते, लाइक अ कैटल नहीं बोलते, अ पीपल नहीं बोलते। इसके अलावा अनस्पेसिफिक रेफरेंस के तौर पे यूज़ करते हैं, जैसे ही लाइक्स टू रीड अ बुक, ही लाइक्स टू गो टू अ गुड रेस्टोरेंट, दे आर डिस्कसिंग टू विजिट टू अ गुड रेस्टोरेंट, जो ऊपर वाले इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई वर्ड जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से बिगिन होता है, लाइक 1 इंच पाइप, आ 1 इंच पाइप, उसके साथ भी हम आ यूज़ करेंगे। एन कहाँ पे यूज़ होगा? जब अनस्पेसिफाइक रेफरेंस है लेकिन बिगनिंग साउंड वॉवल है, लाइक एस ओ एस, एम ए, एल शेप, वॉट एवर, तो हम वहाँ पे एन यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर हमारे पास जो है कोई वर्ड जो कि वॉवल की साउंड भी दे रहा है, उसकी बिगनिंग साउंड वॉवल ही है, लाइक यहाँ पे हमने अम्ब्रेला का जिक्र किया, लेकिन उससे पहले उस नाउन या उस ऑब्जेक्ट को डिफ़ाइन करने के लिए कोई और हमारे पास जो है एडजेक्टिव मौजूद है और उस एडजेक्टिव की जो बिगनिंग साउंड है वो वॉवल नहीं है, तो भी हम आ यूज़ करेंगे, और अगर वॉवल है तो हम एन यूज़ करेंगे, लाइक एन अनबिलीवेबल इवेंट। ये जो हमने एन यूज़ किया है वो इवेंट की वजह से नहीं बल्कि अनबिलीवेबल की वजह से यूज़ किया है। इसी तरह से आ यूनिक अम्ब्रेला, अम्ब्रेला हमारे पास वॉवल है बिगनिंग साउंड, लेकिन चूंकि उससे पहले यूनिक आ रहा है तो हम उसको देख के अपना जो भी आर्टिकल है वो यूज़ करेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं कि दा कहाँ यूज़ किया जाता है। दा जो है वो स्पेसिफिक रेफरेंस के लिए यूज़ किया जाता है जब हमें किसी चीज़ के बारे में श्योरली मालूम है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। गिव मी द बुक ऑन द टेबल। अब बुक का नाम नहीं दिया हुआ, लेकिन स्पेसिफिक किया जा रहा है कि वो जो टेबल पे रखी हुई किताब है वो आप मुझे दीजिए। दैट मीन मैं उस स्पेसिफिक बुक की बात कर रही हूँ जो कि टेबल पे मौजूद है। Use a or an to introduce a noun the first time it is mentioned, and then the is used afterward whenever the noun is mentioned again. I bought a sandwich for lunch. I shared the sandwich with my friend. I saw a dog near pond. The dog was chasing a cat. द कैट वॉज वेरी फ्राइटेंड। अब देखिए, डॉग और कैट दोनों को जब मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया तो मैंने उनके बारे में उनको मैंने आ से जो है वो उनके लिए मैंने आ यूज़ किया, और जब मैं दोबारा उन दोनों का जिक्र कर रही हूँ तो मैं दा यूज़ करी हूँ। आई सॉ आ डॉग, एक डॉग देखा, नॉट एनी स्पेसिफिक डॉग, नियर पॉन्ड, मैंने एक डॉग देखा पॉन्ड के पास। अब मैं आगे बता रही कि वो जो डॉग था जो मैंने पॉन्ड के पास देखा वो कैट का पीछा कर रहा था, किसी अनस्पेसिफिक कैट का, और वो जो कैट थी जिसका पीछा किया जा रहा था वो खौफजदा थी। तो जब हम फर्स्ट टाइम किसी चीज़ का, अनस्पेसिफिक चीज़ का जिक्र कर रहे हैं तो हम आ यूज़ करेंगे, आ या एन जो भी वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग है। लेकिन जब हम उस चीज़ को दोबारा सेकंड टाइम मेंशन कर रहे हैं तो अब जब लिसनर को मालूम है कि मैं कौन से डॉग या कौन से कैट या कौन से सैंडविच की बात कर रही हूँ तो अब मैं दा यूज़ करूँगी। A proper noun names unique person, place or things, do not use an article.
कोई प्रॉपर नेम, किसी इंसान का नाम, किसी यूनिक पर्सन, यूनिक प्लेस का, यूनिक पर्सन का नाम, कंट्री वगैरह के नाम के साथ भी आर्टिकल नहीं आता। आई वेंट टू न्यूयॉर्क सिटी, मैं न्यूयॉर्क सिटी गई, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते। An exception is in the proper nouns with of as part of the name, like the 4th of July, the University of Virginia, the United States of America, the President of Mexico, the Statue of Liberty. अगर हम ऑफ के साथ किसी नाम को मेंशन कर रहे हैं तो हम द यूज़ करेंगे। अगर ऑफ इज़ अ पार्ट ऑफ द नेम, if we are using of as a part of name then we use the 4th of July। अच्छा, ऑर्डिनल नंबर के साथ तो वैसे भी आता है, अगर मतलब फोर्थ, द फर्स्ट चाइल्ड, अब यहाँ पे हम ऑफ यूज़ नहीं कर रहे, द सेकेंड चाइल्ड, द थर्ड डे, द फोर्थ मंथ, हम यहाँ पे ऑफ यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी बिकॉज ऑर्डिनल नंबर्स के साथ भी द आता है। और जब हम ऑफ को एज अ पार्ट ऑफ नेम यूज़ कर रहे हैं तो भी हम लाइक 4th of July, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अच्छा जनाब, एक और यहाँ पे कंट्रीज़ के नेम के साथ नहीं आता, लेकिन वो कंट्रीज़ जो कि यूनाइटेड को मेंशन कर रहे हैं, जो स्टेट्स को मेंशन कर रहे हैं, लाइक USA, लाइक UAE, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UK, द यूनाइटेड किंगडम। अगर हम इंग्लैंड बोल रहे हैं तो कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन अगर हम UK बोल रहे हैं तो आर्टिकल आएगा। अगर आप सिंपली अमेरिका बोल रहे हैं तो आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन अगर आप USA बोल रहे हैं या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोल रहे हैं तो आर्टिकल द आएगा। तो ऑब्वियसली आ ही नहीं सकता, द आएगा। प्लूरल नाउन फॉर्म्स, प्लूरल प्रॉपर नाउन्स द यूज़ द प्लूरल प्रॉपर नाउन्स। अब सिटी का नाम शिकागो है, शिकागो के साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन हम शिकागो नहीं, हम असल बात करें बुल्स की, जैसे अभी हमने इससे पहले भी बात की थी कि असल जो हमारा जो हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, जो हम आर्टिकल ले रहे हैं, वो हम उस नाउन के लिए ले रहे हैं। ले कौन सा रहे हैं ये हमने डिपेंड किया था कि उस एडजेक्टिव पे, लेकिन यहाँ पे शिकागो जो है वो एज ए नाउन नहीं, एज एन एडजेक्टिव समझे के यूज़ किया जा रहा होता है। शिकागो के बुल्स ऑफ शिकागो। द जॉनसन्स यानी जॉनसन फैमिली के मेंबर्स, द जॉनसन्स यानी उस फैमिली के मेंबर्स की बात हो रही है। द ब्लू रिज माउंटेन्स की किसी स्पेसिफिक रीजन की बात हो रही है। अ प्रॉपर नाउन दैट नेम्स अ ग्रुप, a collective noun can use the Commonwealth of Virginia, the United Arab Emirates, the Society of Friends। प्रॉपर नाउन जो कि किसी ग्रुप के लिए यूज़ किया जा रहा है उसके साथ भी हम द यूज़ करते हैं। Some geographical features as the Gobi Desert, the Atlantic Ocean, the pyramids, the Amazon। सिंपली इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि रिवर्स के नेम, ओशियंस के नेम और माउंटेन्स के नेम के साथ भी हम द यूज़ करते हैं। बट अदर geographical features do not use the Lake Superior, Albemarle County, Route 29, माउंट वेसुअस। जी जनाब, उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा यूज़ ऑफ एंड द। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगी। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग लर्न विद फज़ाला। अल्लाह हाफिज़।